चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे कानूनी फैसले की जिसकी कहानी किसी अदालत से नहीं बल्कि एक मठ से शुरू हुई थी। एक ऐसा केस जिसने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या संसद के पास इतनी ताकत है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को अपनी मर्जी से बदल सके? इसी एक सवाल ने भारत के लोकतंत्र को उसकी नींव तक हिलाकर रख दिया था। और इस ऐतिहासिक लड़ाई को शुरू करने वाले कोई बड़े नेता या वकील नहीं थे, बल्कि एक साधु थे, केशवानंद भारती। वो तो बस केरल में अपने मठ की जमीन बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें शायद ही अंदाजा था कि उनका ये कदम देश का भविष्य तय करने वाला है। तो जो लड़ाई एक राज्य के भूमि सुधार कानून के खिलाफ शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय बहस बन गई। सवाल ये था कि सरकार की ताकत की हदें क्या हैं? उनकी दलील सीधी थी। उन्होंने कहा कि केरल का जो भूमि सुधार कानून है वो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कौन से अधिकार? आर्टिकल 25 और 26 के तहत मिले धार्मिक संपत्ति के मैनेजमेंट के अधिकार। और बस यहीं से एक बहुत बड़े संवैधानिक टकराव की नींव पड़ी। लेकिन ये लड़ाई कोई नई नहीं थी। ये तो भारत की दो सबसे ताकतवर संस्थाओं यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच दशकों से चल रही खींचतान का क्लाइमैक्स था। आइए इस खींचतान को थोड़ा समझते हैं। देखिए, 1951 के शंकर प्रसाद केस और 1965 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति असीमित है। लेकिन फिर आया 1967 का गोलकनाथ केस और यहां कोर्ट ने अपना स्टैंड पूरी तरह बदल दिया। कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। अब इसके जवाब में संसद ने भी पलटवार किया और 24वें और 25वें संशोधन पास कर दिए ताकि कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके। माहौल एकदम गर्मा गया था। और इसी टकराव के बीच केशवानंद भारती का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट के सामने यह सवाल था कि इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। क्या संसद की ताकत की कोई सीमा है भी या नहीं? मतलब असल सवाल यह था कि क्या एक सरकार जिसके पास लोकसभा में भारी बहुमत हो, वो संविधान के मूल चरित्र को ही बदल सकती है? क्या वो लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकती है? इस बड़े सवाल का जवाब आया भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच से। पूरे 13 जज, जी हां, इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। आज तक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बेंच किसी केस के लिए नहीं बैठी। इससे ही आप इस केस की अहमियत समझ सकते हैं। और सुनवाई भी कोई 1-2 दिन नहीं चली, पूरे 68 दिनों तक बहस हुई। यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई थी। इसके बाद पूरा देश सांस रोके फैसले का इंतजार कर रहा था। और जो फैसला आया वो भी बड़ा दिलचस्प था, बहुत ही मामूली अंतर से। 7 जजों ने कहा कि संसद की शक्ति सीमित है, जबकि 6 जजों का मानना था कि शक्ति असीमित है। सोचिए, सिर्फ एक वोट ने भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय कर दिया। तो कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार और बीच का रास्ता निकाला। एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज जिसे संसद छू भी नहीं सकती? देखिए, इसे समझने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। सोचिए कि हमारा संविधान एक घर है। अब संसद को हक है कि वो उस घर की खिड़कियां बदल दे, दीवारों पर नया पेंट कर दे या फर्नीचर इधर उधर कर दे। लेकिन संसद उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकती, उन पिलर्स को नहीं गिरा सकती जिन पर पूरा घर टिका है। बस यही नींव संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस नींव में क्या क्या आता है? वैसे तो कोर्ट ने कोई पक्की लिस्ट नहीं दी ताकि भविष्य के लिए रास्ते खुले रहें, लेकिन कुछ जरूरी बातें बताईं, जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, देश एक लोकतंत्र रहेगा, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आज़ादी। ये वो पिलर्स हैं जिन्हें कोई नहीं हिला सकता। चलिए अब ये समझते हैं कि ये फैसला आखिर इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, क्यों ये एक मील का पत्थर है। देखिए, इसका असर बहुत गहरा हुआ। इस एक फैसले ने यह साफ कर दिया कि संसद से भी ऊपर कोई है, और वो है हमारा संविधान। इसने लोकतंत्र को किसी भी तरह की तानाशाही से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया और न्यायपालिका को संविधान के गार्डियन के तौर पर स्थापित कर दिया। उस समय के चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी ने फैसले का सार इन शब्दों में बताया था, संसद की संशोधन करने की शक्ति बहुत बड़ी है लेकिन असीमित नहीं है। और जस्टिस एच.आर. खन्ना, जिनका वो एक निर्णायक वोट था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, संविधान बहुमत का खिलौना नहीं है,
ये देश का सर्वोच्च कानून है जिसका सम्मान बहुमत को भी करना ही होगा। तो अंत में केशवानंद भारती केस ने एक बात हमेशा के लिए तय कर दी। भारत में सबसे बड़ी ताकत न तो संसद है और न ही न्यायपालिका, सबसे ऊपर है भारत का संविधान। और ये फैसला इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, इस देश की संवैधानिक आत्मा को कभी खत्म नहीं कर सकती।